वो बटन कर रहे होते हो आप, बाई और सेल हो रहा होता है, वो सारे काम ब्रोकर का होता है, आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। और ई फिर क्या करेगा, एनएससी या बीएससी इस चीज को देखेगा, जो जो बनाया है पेपर वो राइट है कि रॉन्ग है, क्या है वो देखेगा। अगर लीगल है वहां पे साइन, वो मतलब इट मीन्स आपके पास आ जाएगा, और आप बेच रहे हो तो आपके पास से चला जाएगा वो चीज। वो यहाँ पे ही साइन कर रहा होगा, बीएससी और एनएससी, मतलब दोनों में से किस स्टॉक एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा ये। सेम आपने यहाँ से समझ लिया। जो यहाँ भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इट मीन्स ये जो 1 लाख रुपए का हुआ, इसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इट मीन्स यहाँ तक होते ही खत्म। सेम शेयर मार्केट में इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक यहाँ पे एक ऑप्शन एक्सपायरी डेट आते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट आया, इट मीन्स कोई आपका एक डेट दिया गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया भैया 5 आपका लेट से 10 तारीख को आपका क्या है रजिस्ट्री है, तो 10 तारीख तक जो सारे पेमेंट होगा, या तो इस दिन या इसके बाद, आप इसके पहले ही करना पड़ेगा। वो अग्री हो जाएगा, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, या उससे पहले, और या उससे पहले हो सकता है कुछ सडन अमाउंट देगा, जो इस घर को लेना है 1 लाख का दाम है, तो आप मेरे को 500 या 1000 या 5000 आप क्या करो पे कर दोगे, तो वो पे कर देगा। इसी तरह ऑप्शन चैन में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, पहले पे कर रहा होता है, ठीक है। मतलब आपका वहां पे राइट है, राइट टू, बट वहां पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता, बस राइट टू बाई है, जो आप जब भी चाहो बाई करो, सेल करो, जो मर्जी करो, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन वहां पे आपके ऊपर नहीं रहेगा, जो आप करना ही करना है। यहाँ पे देखो क्या है, 1 लाख रुपए आपने दिया, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये आपको शायद 5000 आपको नहीं मिलेंगे रिवर्ट, ठीक है। ये आपका टोकन मनी था, वो गया फिर। इसी तरह यहाँ भी होता है ऑप्शन चैन, जहां पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हो। शेयर मार्केट के दुनिया में भी यही चीज हो रहा होता है। शेयर मार्केट के दुनिया में होता है जो यहाँ पे अभी तक आपने यहाँ पे देखा, जो सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन था होम के बारे में, या लैंड जो ले रहे थे। अब हम आते हैं यहाँ पे, ए और बी के बीच होता है। ए आपका क्या है, बायर है, ठीक है। बी आपका सेलर है, बी आपका सेलर है। अब यहाँ भी सेम, ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, ठीक है, जिसके लिए डेट, कोई एक पर्टिकुलर डेट टाइम पीरियड वो फिक्स्ड है, जो आप इस डेट में, अगर लेट से अभी हम कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो अगर आप इतना कुछ करो, लेट से आपने कोई 10,000 पे किया किसी भी स्ट्राइक के लिए, वो मैं बताऊंगा स्ट्राइक भी क्या है। जस्ट पहले वो ओवरव्यू समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे एक्चुअली हम कैसे इसको अच्छे से समझ पाए, जो एक्चुअली में ये है क्या, ये डेरिवेटिव मार्केट या ऑप्शन चैन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब होता क्या है, कैसे है, क्या करना है, ठीक है, उस चीज पे आप समझ पाओ इसको। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा, जो मार्केट यहाँ से ई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, इट मीन्स कोई डेट दिया गया, लेट से अभी 11 तारीख, मान लो कि 11 तारीख, 11 नवंबर को क्या है, एक डेट है, जो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो वीकली, वो 11 तारीख को आपको यहाँ पे उसको सेटल करना होगा। इट मीन्स जो भी आपने जितना पे बाई करने का आपने प्रोमिस किया, या तो उतना पे आप बाई करोगे, या तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे, तोड़ोगे, ठीक है। दोनों चीज होंगे। अब यहाँ पे जो दो चीज होते हैं, आपका हो सकता है आपने क्या अज्यूम किया, जो अगर लेट से मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो हम कोई प्राइस को 10,000 में ले रहे हैं, या उसकी प्राइस 100 रुपए है, तो ये हो सकता है 120 या 130 चला जाए, ठीक है। इट मीन्स आपका 30 रुपए का फायदा हो, अगर उस डायरेक्शन में जाती है तो। सेलर क्या सोच रहा है, जो यार ये यहाँ पे अगर आता है तो हमारे पास से ये 30 रुपए का माइंड लॉस होगा, लेकिन यहाँ तक आता है तो होगा, अदरवाइज ये बीच में ब्रेक करेगा, या कुछ इसका हमारे डायरेक्शन में नहीं आता, या उनके अगेंस्ट जा रहा होता है, तो हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से आपस में बातें कर लेते हैं। यही चीज वो सारी चीज ब्रोकर कर रहा होता है, आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। अब इसी चीज को आइए समझते हैं, जो इस सब चीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो यार कोई स्ट्राइक प्राइस जो हम ले रहे होते हैं, जो हम चूज कर रहे होते हैं, वो वो हम कैसे डिसाइड करें जब वो राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको स्ट्राइक प्राइस है कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इस स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा होता है, स्ट्राइक प्राइस एक आपका रेंज दे दिया, ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे मार्केट जितना ऊपर जाना हो जाए, नीचे जाना हो जाए, या आज देखो या 2 महीने बाद देखो या 15 दिन बाद देखो, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस चेंज कभी नहीं होता। आपका जो चेंज हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, इट मींस निफ्टी का प्राइस, ठीक है। निफ्टी के प्राइस आप ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे, तो ये 25,500, फिर 550, 10, 20 इस तरह से भर रहा होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इस स्पॉट जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, इसमें कभी भी कोई चेंज आप नहीं देखते हो, हमेशा चेंजिंग देखोगे स्पॉट प्राइस में। इसको
इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं निफ्टी के प्राइस को, ठीक है। जो ये आपका मूव कर रहा होगा 1-2 रुपए प्लस माइनस 10 रुपए ऊपर नीचे, इस तरह से आपका फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है इसके बारे में, अब देखो स्ट्राइक प्राइस को चूज करने से पहले आपको उससे पहले जानना पड़ेगा जो ये जो एलटीपी है, ठीक है, इसको कॉल बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं। ये जो आपका एलटीपी है, और ये सब आप देख सकते हो, आप जब अपने एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाने के बाद आप निफ्टी पे जब टैप करेंगे, नीचे ऑप्शन चैन में आएंगे, तो ये सारे डेटा आपको दिखने वहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में दिखेगा कॉल एलटीपी, फिर राइट साइड में पुट दिखेगा। इसका मतलब होता है जो मार्केट आपका अपवर्ड में जा रहा है तो कॉल एलटीपी का प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपका पुट का एलटीपी प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा। ये सब आपको बेसिक आपको पता है, ठीक है। मैं आइए उस चीज पे आता हूँ जहां पे आप लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उस पे मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका फिक्स है, ये जो स्ट्राइक प्राइस आपका क्या है, फिक्स है। अब आप क्या कर रहे होते हैं, सबसे मेन गलती आप यहाँ पे करते हैं, क्योंकि देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, मान लेता हूँ 25,25,500 पे हमारा क्या है स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 5 पे 8 पॉइंट नीचे, मतलब मान लेते हैं 5 पे है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 25,400 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ कॉल का, अभी मैं कॉल एलटीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी प्राइस मैंने देखा 159.65, मतलब 160 मान लेता हूँ, 160 इसकी क्या है प्राइस है, ठीक है, 160 इसकी प्राइस है। अब 160 प्राइस है, देखो इसका क्या है 160 प्राइस है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मार्केट अभी 25,000, और हम स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं 25,400 का, और जो इसकी प्राइस है वो मैं मान लिया 160 है, ठीक है, 160। अब देखिए ये 160 में आपको मैंने बताया जो दो चीज होंगे वो क्या क्या होगा, एक तो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा जिसको आईवी बोल रहे हैं, उसका इंट्रेंसिक वैल्यू है। दूसरा आपका टाइम वैल्यू है, ठीक है। टाइम वैल्यू को आप कैसे समझोगे, इट मींस इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, 11 तक। तो जितनी ज्यादा दूरी इसकी एक्सपायरी डेट होगा उतना ही इसमें ज्यादा टाइम वैल्यू होगा, ठीक है। लेट से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी 11 तारीख की एक्सपायरी है, और मैं इसके पहले डिफरेंसेस देखो कितना डिफरेंसेज है, 4 से लेके 500 तक, 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज का डिफरेंसेज है, इट मीन्स इसमें 100 रुपीज क्या है 160 में आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है, और 60 रुपीज आपका क्या है टाइम वैल्यू है। इसका मतलब हुआ जो आपका अगर लेट से 11 तारीख तक मार्केट आपका 500 तक ही रह गया यहीं पे, मगर मार्केट बंद होती है 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, तो आपका इसमें 100 रुपीज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 60 रुपीज है वो टाइम के अनुसार जितना नियर बाई जाओगे एक्सपायरी के डेट पे, वो टाइम वैल्यू आपका जीरो होता जाएगा, ठीक है। वो जीरो कौन कर रहा होता है, तो उसमें एक थीटा नाम का है व्यक्ति, वो है थीटा, तो उस पे भी आएंगे। पहले अपन को इतना समझना है, जो कोई भी ऑप्शन चेन के प्राइस में हमारे पास जो रिक्स होता है वो टाइम वैल्यू वाली पूरा फुल्ली रिक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है, तो आपको हमेशा वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है जिसमें ऑलरेडी इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ हो, टाइम वैल्यू जितना कम से कम हो उतना ज्यादा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, और उसका मीनिंग या उसमें जो आपका जो विनिंग का जो चांस होगा या गेन का, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत हाई होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो इंट्रेंसिक लेट से 25,000 पे मार्केट है, और मैं चूज कर रहा हूँ 25,400 के कॉल एलटीपी, तो उसमें मैंने देखा जो 60 रुपीज का तो टाइम वैल्यू है, मतलब अगर मैं इसको लेके छोड़ दूं, होल्ड कर दूं, और मार्केट इसी के आसपास रहती है, तो भी मेरा 60 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, और उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू 100 है। जितना आप नीचे की तरफ चले जाओगे, जो कॉल की बात कर रहा हूँ, आपका स्ट्राइक प्राइस अभी जो आपका स्पॉट प्राइस 25,000 है, इट मीन्स जितना इसके डीप जाओगे, अंदर जाओगे, मतलब 400, 300, 200, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा इसमें, उतना ज्यादा आपको इसमें टाइम वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू ज्यादा मिलेगा और टाइम वैल्यू कम मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मीनिंग है जो जितना आप इन द मनी में आप रहते हो उतना ज्यादा आपका, उतनी कम से कम लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम रहता है, क्योंकि उसमें आपका टाइम वैल्यू कम है, ठीक है। जितना आप आउट द मनी या एट द मनी में जाते हो, उसमें उसकी जो लॉस होने की जो चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है वो आपका हाई रहता है, क्योंकि उसमें टोटली टाइम वैल्यू होता है। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी मोमेंटम नहीं हुआ, प्राइस नहीं गया आपके फेवर में, तो आपको वो लॉस होगा उसमें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, अभी आप, अभी मैं आपको पूछूंगा, अभी अभी मैं आपका कुछ कुछ क्वेरी होगा तो रखे रहिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा। और
तो यहाँ पे आपको दो चीज पता चल गया, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू, ठीक है। इस दोनों, ये ऑप्शन चैन की बात कर रहा, अब मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था क्या, जो अभी मैंने आपको दिखाया जो 24,000 का अभी जो मैं देख रहा हूँ प्रीमियम ऑप्शन चैन प्राइस, वो 160 था, तो इसमें जो टाइम वैल्यू था वो कितना था, 60 था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और जानने के लिए मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है। इट मीन्स अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं आ गया, देखिए यहाँ पे, अब एक्सपायरी डेट देखिए क्या है। अब एक्सपायरी डेट आप देखेंगे तो 18 नवंबर है, ठीक है। 18 नवंबर को मैं देख रहा हूँ एक्सपायरी डेट है। तो अब देखो, अभी आपने देखे होंगे जो 11 तक को था 25,400 का, उसकी जो एलटीपी था, ऑप्शन चैन प्राइस कितना था, 160 था। ध्यान से समझिएगा, 160 था। और अब कितना हो गया, 270, ठीक है, 270 हो गया अगर 18 तारीख। इट मीन्स एक्सपायरी डेट जितना दूर गया उतना इसमें टाइम वैल्यू ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी भी देखिए इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू अभी कितना है, 100 का डिफरेंसेज है। तो इसमें इट मीन्स 270 में आप देखोगे तो जो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है वो क्या है, वो तो आपका 100 रुपीज ही है, ठीक है। लेकिन टाइम वैल्यू अब कितना हो गया, 171 रुपीज, मतलब 170 मान लो, ठीक है। अब 170 आपका इसमें टाइम वैल्यू हो गया। अब 18 तारीख तक अगर मैं मान लो इसको लेके छोड़ दिया, 18 तारीख तक अगर मार्केट 500 पे रहता है तो भी हमारे पास 160 पॉइंट का यहाँ पे लूज हो सकते हैं, हम लॉस करेंगे। और हमारा जो एक्चुअल प्राइस रहेगा वो 100 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया, जो कोई भी ऑप्शन चैन है उसमें दो दो प्राइस इन्वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरों को बोलते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू वो टाइम के साथ साथ उसका प्राइस कम होता जाएगा, वो जीरो होता जाएगा, ठीक है, मतलब गलते जाएगा। और वो कितने से कम होगा, क्या होगा, ये सारे चीज डिपेंड्स करता है थीटा पे, ठीक है। उस थीटा के बारे में भी समझेंगे, उस वो सारे के सारे थीटा पे डिपेंड्स करता है। उसी तरह से, अच्छा, आप अगर कुछ इशू आएगा, अगर डिसकनेक्ट हो जाएगा तो हम उससे रिकनेक्ट हो जाएंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा आपको, ठीक है, तो रिकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ इशू चल रहा है इसमें। तो अगर डिसकनेक्टेड होते हैं तो, क्योंकि नेट चेंज होगा तो शायद डिसकनेक्ट हो सकता है, तो आप वो कर लीजिएगा, फिर से रिकनेक्ट हो जाइएगा सेम पे। तो अभी हमने क्या देखा इसमें, टाइम, मतलब टाइम आपका जितना ज्यादा मिलेगा एक्सपायरी के लिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इसमें टाइम वैल्यू होगा, ठीक है। जितना नियर बाई आप आते जाओगे उस एक्सपायरी के डेट में, उतना आपका टाइम वैल्यू आपका कम होता जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डीके हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये आपका जो ये जो आपका ऑप्शन चैन प्राइस होते हैं, ये इसको कैसे, कितना से बढ़ेगा कितना से घटेगा, वो हम कैसे जानेंगे या कैसे क्या करेंगे, उस पे देखिए क्या होता है। वहां पे एक ग्रीक्स आता है, ठीक है। आप जब अपने ऑप्शन चैन में जाएंगे तो ऑप्शन चैन में आप जैसे ही उस पे आप क्लिक करेंगे, मैं बता भी देता हूँ, अपने अपने एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे आपका LTOI के बाद आपका ग्रीक्स आते हैं, उस ग्रीक्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगा डेल्टा, ठीक, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, इस तरह के 5 ग्रीक्स आपको देखने को मिलेगा। वो 5 ग्रीक्स जो उसमें से भी जो मेन डेल्टा है वो डिसाइड करता है जो आपका ऑप्शन चैन की प्राइस कितना बढ़ेंगे, ठीक है। जो इसकी प्राइस है वो कितना से इंक्रीज होगा, इसको इसको जो डिनोट करता है वो कौन करता है, वो करता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा डिसाइड करता है जो आपका कितना प्राइस मूव करेगा, ठीक है। डेल्टा डिसाइड करता है जो आपकी प्राइस, इट मींस जो निफ्टी को आपने अभी देखा था 25,500 है, ठीक है, ये आपका स्पॉट प्राइस है। तो ई लेट से अगर 1 रुपए बढ़ती है, इट मीन्स 25,501 रुपीज अगर बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन चैन की प्राइस सपोज कीजिए 100 रुपीज है, तो इसमें कितने से इंक्रीज होगा, ये क्या किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा पे करता है, ठीक है। तो ये डेल्टा आप जब ऑप्शन चैन में जाएंगे और ऑप्शन चैन में अगर आप डेल्टा देखोगे तो जो डेल्टा डेल्टा आप देखेंगे तो डेल्टा में कुछ नहीं, डेल्टा आप वहां पे डेल्टा को देख पाओगे जो हो सकता है। आप लेट से ऐड द मनी पे जा रहा हूँ, ठीक है, ATM ऐड द मनी का मैं स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ, तो हो सकता है ऐड द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो, उसका स्ट्राइक प्राइस जो बोल रहा हूँ, जो उसका डेल्टा होगा वो हो सकता है 0.5 हो, ठीक है। तो इट मीन्स जो इसकी अब जो न्यू प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 150 ठीक है, इस तरह से जितना डेल्टा होगा उतना ही से इंक्रीज होगा, कितना, ये 1 रुपए बढ़ने पे, ठीक है, कितना ही होगा। अगर 10 रुपए बढ़ता है तो 10 इंटू आपका 50 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, इट मीन्स 5 रुपए हो जाएगा, तो अब इसकी जो प्राइस हो जाएंगे 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा डिसाइड कर रहा होता है जो आपका ऑप्शन चैन का प्राइस कितना से इंक्रीज होगा कितना बढ़ने पे, ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेटिव जो आप देख रहे हो
या जो ये ऑप्शन चैन देख रहे हो, ये जो प्राइस, ये एक्चुअली जो प्राइस डेरिवेटिव नाम ही आप देख रहे हो, जो कहीं से वो ड्राइव होके आ रहा है। इट मीन्स जो आपका स्टॉक का प्राइस है वहां से इसकी प्राइस ड्राइव होके आ रहे हैं, वहां से वो आ रहे हैं। तो इसलिए वो सारे चीज डिपेंड्स करता है, जो आपकी जो भी स्टॉक है या जो भी प्राइसेस है उसका कितना मोमेंटम कैसे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस डिसाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जो एक डेल्टा ऐसा है जो आपकी ऑप्शन चैन की प्राइस को कितना से बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ेगा, कितना निफ्टी का प्राइस जो आपके स्पॉट प्राइस है, वहां पे देखो जो भी होगा वो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस खाली वो, यहाँ से ये चीज फायदा होगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैं जो ले रहा हूँ इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है या इसमें टाइम वैल्यू कितनी है, प्लस इसका डेल्टा, किसका डेल्टा कितना है, ठीक है। तो आप डेल्टा एक बार खुल जाएगा क्या, देखता हूँ, अगर खुल गया तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। शायद इस पे आज संडे शायद खुल नहीं रहा अब, क्योंकि आज मेंटेनेंस पे रहती है अधिकांश। तो ड्यूरिंग द मार्केट आप मेरे को रिमाइंड कराना, मैं जरूर दिखाऊंगा जो किस में कितना है। अभी शायद आप लोग देख लीजिएगा अपने में अगर दिख रहा हो तो, मेरे में आई थिंक अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा क्या डिसाइड किया, जो आपकी ऑप्शन चेन का प्राइस कितना से बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला जो लेट से आपका 25,500 का प्राइस है, और यहाँ से अगर 1 रुपए अगर इंक्रीज करता है तो आपकी जो ऑप्शन का प्राइस होगा, अगर वो डेल्टा 0.5 है तो आपका 0.5 ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर फिर से ही 1 रुपए और बढ़ता है तो ये फिर से 0.5 आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है सर मैं मान लिया मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, मैंने कॉल बाई किया, आपने बोला जो कॉल का प्राइस बढ़ेगा वो बढ़ा, लेकिन मैंने जो स्ट्राइक प्राइस जो चूज किया उसमें मैंने देखा मार्केट तो ऊपर जा रही थी लेकिन हमारा प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। उसका मीनिंग है जो आप सबसे पहले उसका डेल्टा देखिए। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, ही तो मैंने 50 लिया, आपने लिया 0.001, ठीक है। अच्छा, डेल्टा का रेंज भी, इससे पहले आप एक बार डेल्टा का रेंज समझ लीजिए, जो डेल्टा का एक्चुअली रेंज होता कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो डेल्टा का रेंज जो होता है वो शायद मैंने बताया था, जो कॉल साइड में होगा, कॉल साइड में आपका 0 से 1 होगा, ठीक है। और जो पुट साइड में होगा वो क्या होगा, -1 से 0 तक होगा, बस इतना ही तक जाएगा, 0 से 1, और इट मीन्स -1 से +1 तक रहेगा, 0 से +1 और -1 से 0 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो आप जितना जो भी जो सबसे हाई डेल्टा होता है, जो हाई आपका हाई डेल्टा मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, इन द मनी में भी मिलेगा। इन द मनी में क्यों मिलेगा, क्योंकि इन द मनी में मैंने बोला जो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगा वो ज्यादा रहेगा, टाइम वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो जितना इन द मनी में जाओगे उसमें टाइम, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ शायद आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं 11 तारीख एक्सपायरी में गया, और अब मैंने आपको यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा रहा हूँ 200 वाली, ठीक है। 200 वाला स्ट्राइक प्राइस का देखिए 325 मान लेता हूँ, 325 रुपए क्या है इसका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और मैं 500 पे हूँ, तो आप देखिए इसका डिफरेंसेस कितना है, डिफरेंसेस 300 है, ठीक है। इट मींस ये 325 में क्या हो गया, 325 में इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, 300, ठीक है। और 25 रुपए इसमें टाइम वैल्यू, इट मींस अगर मार्केट कुछ होता भी है तो इसमें जो मेरा लॉस होने का चांस होगा ओनली 25 पॉइंट होगा, बस मैं ओनली 25 पॉइंट यहाँ पे लूज कर सकता हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ, इट मीन्स जब मैं इन द मनी में होता हूँ तो मेरे को देखो 25 रुपए का इसमें टाइम वैल्यू है। यही चीज मैं थोड़ा और पीछे चलूँ, 150 वाला अगर उठाऊं तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 372 है, ठीक है। 372 है, तो इस इट मीन्स इसमें कितना 350 है, इट मीन्स इसमें 22 रुपए के आसपास क्या है, टाइम वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं आप देखोगे टाइम वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम, जो हमारी जो प्राइजेज हैं उसमें क्या क्या था। तो आपने क्या देखा, जो ऑप्शन चेन के प्राइस में हमारे पास एक इंट्रेंसिक वैल्यू था, दूसरा टाइम वैल्यू था, ठीक है। दो प्राइजेस थे, एक इंट्रेंसिक वैल्यू, दूसरा टाइम वैल्यू, ठीक है। ये आपका ऑप्शन चेन है, इसमें दो तरह ये जो ऑप्शन प्राइस है वो क्या क्या से मिल के बना हुआ है, एक इंट्रेंसिक वैल्यू से, दूसरा टाइम वैल्यू मिल के, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना, ऑप्शन चेन, ऑप्शन प्राइस, सॉरी। अब यहाँ पे आप देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन कर रहा था, जो कुछ लोग बोलते हैं जो मैं लिया हूँ बट उसमें प्राइस उसका इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो भी नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बोला, जो आपका डेल्टा है, आपको डेल्टा है, मैंने आपको बोला जो पे लिखता हूँ, तो मैंने बोला जो अगर आपका डेल्टा 0.01 है, इट मींस अब देखो 1 रुपए अगर निफ्टी बढ़ रही है तो आपका कितना से
इन प्राइस भरेगा तो आपका 0.01 से भरेगा, तो आपका एक पैसा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा, ठीक है। ना के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अभी 100 रुपए अगर बढ़ता है लेट से, अगर निफ्टी 100 रुपए बढ़ गए, तो आपका प्राइस देखो कितना से भरेगा। तो यहाँ पे आपने बोला जो आपका सर जो डेल्टा दिख रहा था, जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया उसका डेल्टा था 0.01, और आपका 100 पॉइंट भरने के बाद आपका कितना मिलेगा आपको, जब 100 पॉइंट अगर बढ़ेगा तब जाके आपको जो 0.01 है, ठीक है, मतलब एक पैसा है, जब आपका 100 रुपए बढ़ेंगे तब आप देखोगे आपको 1 रुपए मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जब देखते हो यार आपने 10 रुपए वाला लिया है, 10 रुपए वाला लिया है स्ट्राइक प्राइस, और मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट बढ़ गया, तब जाके ये 11 से 12 हो रहे हैं बस, या तो 11 या तो 12 रुपए मुश्किल से बढ़ रहा है। इट मीन्स सर, आपको इसका मीनिंग है जो उसका जो आपने जो चूज किया है उसका डेल्टा ही 0.01 है, तो इट मीन्स 100 रुपए बढ़ेगा तब जाके आपको 1 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ जो आपको क्या करना है, हमेशा चूज करना है जो डेल्टा जिसकी एटलीस्ट कम से कम 0.5 के आसपास हो, 4 के आसपास हो, 3 के आसपास हो, या 7 के, मतलब आपको कोशिश करना है इन द मनी में। इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ जो आपके देखो एट द मनी के आसपास जो आपको स्ट्राइक मिलेगा डेल्टा, वो 0.543 के आसपास होगा, ठीक है। आप इन द मनी में चले जाओगे तो 6 7 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आउट द मनी में चले जाओगे तो वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो आउट द मनी में आपका क्या हो रहा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, आपका रिस्क ज्यादा होता है, तो इसलिए आउट द मनी से आपको क्या करना है, बचना है। हमेशा आपको चूज करना है इन द मनी वाली, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करने का। तो इन द मनी में आपको उसकी मीनिंग क्या होता है, जो वहां पे डेल्टा आपका काम कर रहा होता है, और डेल्टा आपका 0.67 के आसपास हो रहा होता है, या 8 के आसपास हो रहा होता है, और ज्यादा इन द मनी में हो तो डेल्टा आपका पूरा 1 रहेगा, ठीक है। इट मींस निफ्टी अगर 1 रुपए से मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी 1 रुपए से मूव करेगा। और इस चीज को आप एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा आपको, आप देखे भी होंगे, देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ही था। और मैं दिखा भी देता हूँ, शायद मैंने डेल्टा के बारे में यहाँ पे लिखा भी होगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो डेल्टा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो आपका और भी थोड़ा सा इजी हो जाए आपको समझने में, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के बारे में था, और मैं आपको एक बार डेल्टा के बारे में दिखा देता हूँ। फिर स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस में हमारे पास तीन होते हैं, जिसको एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी बोलते हैं। तो उसमें कौन सा क्या कैसे चूज करना चाहिए, उसके लिए हमने थोड़ा सा आप लोगों के उसको और इजी करने के लिए थोड़ा सा टिप्स लिखा था, जो मार्केट किस टाइप का रहेगा तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी होगा हाई रहेगा, ठीक है। और कहाँ पे आप सेफ रहते हो, कहाँ पे क्या होते हो, वो सारे चीज के बारे में मैंने लिखा था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ग्रिक्स के बारे में, जो देयर आर 5 ग्रिक्स होते हैं, जिसमें डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा और रो होते हैं, ठीक है। जहां पे डेल्टा आपको डिसाइड करता है जो आपके ऑप्शन चेन का प्राइस, जो आपका ऑप्शन प्राइस है वो कितना से बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए डेल्टा के बारे में मैंने लिखा भी था, जो डेल्टा इज अ मेजर, डेल्टा क्या मेजर कर रहा है, तो हाउ मच द प्राइस ऑफ ऑप्शन, आपकी जो ऑप्शन का प्राइस है वो कितने से बढ़ने पे कितना, जो आपका स्पॉट प्राइस है वो कितना बढ़ेगा, तो उसमें कितना चेंजिंग होगा, मतलब किसी भी स्टॉक प्राइस का कितना से इंक्रीज होगा, वो बताया था। मैंने बोला था जो डेल्टा का जो रेंज होता है कॉल के साइड के लिए वो 0 से 1 होता है, और पुट के लिए क्या होता है 0, मतलब इतना ही आपका पुट में भी गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुट का लिया और वो सपोज कीजिए वो माइनस, उसका माइनस प्राइस चल रहा है, वहां पे देखिए जैसे वो -0.5 है, इट मींस इसका मतलब हुआ जो अब अगर निफ्टी लेट से 10 पॉइंट नीचे गया, ठीक है, तो इट मींस 10 × 0.5 हो जाएंगे, ठीक है। इट मींस आपका 5 रुपए का यहाँ पे माइनस नुकसान दिखने लगेगा, ठीक है, मतलब इसका प्राइस उतना ही से कम होने लगेगा आपका प्रीमियम का प्राइस। तो ये सारे चीज जो डिफाइन कर रहा होता है वो डेल्टा कर रहा होता है, ठीक है, डेल्टा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, वो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जांपल के साथ मैंने बताया, जो अगर इफ जो आपका स्पॉट प्राइस है वो, इसको 25,000 मान लेते हैं, 20 या इसी को लेके चलते हैं, 24,850 है, तो स्ट्राइक प्राइस अगर आप आउट द मनी चूज करते हैं, आउट द मनी मतलब आप आउट द मनी चूज करते हैं, ये 50 है और 50 का सी ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपका हो गया एट द मनी में, ठीक है। तो अगर चूज करते हैं तो 70 रुपए के, तो स्पॉट प्राइस देखो आपका स्पॉट प्राइस क्या है अब, 100 से इंक्रीज हो गया, और ये 70 से 170 हो गया, तो इस मीन्स अब यहाँ पे डेल्टा देखिए अगर 0.35 है,
और प्राइस आपका 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इस 70 से 170 हुआ है। 70 से 170 अगर बढ़ा है तो इट मीन्स आपका 100 × 35 पैसे हो जाएंगे, मतलब 35 रुपीज इंक्रीज होगा। तो अब आपका जो प्रीमियम होगा, लेट से अब 105 होगा, क्यों, 70 + 35 हो जाएंगे, मतलब जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है उसमें 35 रुपीज प्लस हो जाएंगे। तो यही चीज आपको ड्यूरिंग दी मार्केट आपको क्या दिख रहा होता है, बहुत फास्ट अप डाउन दिख रहा होता है, जहां पे खासकर जब आपके फेवर में मार्केट होता है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, लेकिन लॉस में बड़ी शिद्दत के साथ बैठ जाते हो, थोड़ा सा वेट कर लेते हो। वो उसका रीजन ये होता है, जो आपका जो डेल्टा है वो कितना है, 0.35 या 4, या इस डेल्टा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गामा इंक्लूड कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही उस लेवल को बढ़ेगा तो गामा भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 5 गिरिक्स है। तो मेरा मानना है, जो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है तो सबसे पहले उस 5 गिरिक्स पे, जिसमें से 3 तो आपको कंपलसरी है, 3 के बारे में तो आपको जानना ही जानना चाहिए, जिसमें से डेल्टा, गामा, थीटा, ये 3 ऐसे ग्रीक्स है जिसके बारे में आपको हर हाल में जानना चाहिए, और हर किसी को जानना चाहिए जो खासकर ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहता है। इसको जब आप समझ जाओगे तो यहाँ से आपको 2-3 चीज आपको बहुत फायदा करेगा। वो आपका रहेगा, एक तो आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब चूज करना है, कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक डेल्टा, दूसरा गामा, ठीक है, दूसरा गामा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, और तीसरा आपका थीटा है। जो थीटा बायर को दुश्मन माना जाता है, बायर के लिए वो दुश्मन माना जाता है थीटा को, तो थीटा के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हमने डेल्टा को समझाया, डेल्टा क्या था, डेल्टा आपकी जो भी ऑप्शन प्राइस है वो कितना से मूव करेगा, वो क्या डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है। अच्छा, गामा क्या करता है, गामा देखो क्या करता है, गामा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब गामा क्या करेगा, जो डेल्टा कितना से बढ़ेगा, वो डेल्टा के प्राइस को कितना से मूव कराएगा, वो गामा डिसाइड करता है, जो उसमें कितना से क्या चेंज होगा, तो फिर डेल्टा क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो, जो गामा, जो वो क्या कर रहा होता है, गामा को, उसको स्पीड दे रहा होता है। इट मींस, जो गामा को आप ऐसे समझ सकते हो, गामा एक तरह से क्या है, स्लेटर का काम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जैसी जितना आप एक्सलेटर दोगे, इट मीन्स गाड़ी की स्पीड उतनी इससे बढ़ जाएगी। उसी तरह डेल्टा क्या है, डेल्टा तो डिसाइड कर रहा है जो ऑप्शन का प्राइस कितना से बढ़ेगा, लेकिन उसको और स्पीड पिकअप देने के लिए यहाँ पे गामा इंक्लूड हो जाते हैं। लेट से गामा फॉर एग्जांपल, ई ई मान लो जो डेल्टा है, ठीक है, ये आपका डेल्टा है, कितना है, 0. लेट से 50 है, ठीक है, 50 है। और उसके बाद यहाँ पे गामा आ गया, ठीक है, गामा कितना आ गया, 0. लेट से 2 आ गया, ठीक है। तो अब जो टोटल जो डेल्टा का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.7 के आसपास हो जाएगा। इट मीन्स अब अगर 1 रुपए वो बढ़ता है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस 1 रुपए, तो आपका प्रीमियम 70 पैसा से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गामा होता है एक्चुअली, जो सबसे हाईएस्ट गामा होता है वो आपका एट द मनी पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। इसको बस ज्यादा डीपली कुछ नहीं, खाली इसका मीनिंग समझ लेना है आपको, जो एक्चुअली कहाँ पे हम क्या क्या मिस कर रहे होते हैं, और वो उस चीज से हम बचना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया, वो उसका करेगा, अच्छा ये उसको हेल्प करेगा, ठीक है। ये सब एक्चुअली, ये सब अगर आप सेलिंग उलिंग या हेजिंग उजिंग कर रहे होते तो उसमें तो मैंडेटरी, उसमें तो आप करोगे ही करोगे, इस चीज को अपने आप समझ जाओगे। बट जब आप बायर हैं तो उसमें अगर इस सब चीजों का ध्यान रखते हो तो बेनिफिट आपको है, क्योंकि आप रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करोगे। कोई भी स्ट्राइक प्राइस लोगे उससे पहले आपका उस वहां पे लॉस के बारे में थिंकिंग करोगे, वो सब ऑटोमेटिक आपके मन में आने लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, जो गामा है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होती है, एट द मनी पे होता है। इट मींस मार्केट अगर लेट से अभी 500 पे है, तो मैं 25,500 का स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मार्क इसका जो प्रीमियम बढ़ने का चांस होगा वो एट द मनी का होगा, ठीक है, एट द मनी का होगा। एट द मनी में बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी आपका यहीं रहेगा, क्योंकि नीचे भी जाएगा तो डेल्टा इस तरह से आपको प्रीमियम भी डीके कर रहा होगा। जो सबसे लो डेटा गामा होता है वो आपका आउट द मनी में होता है, क्योंकि आउट द मनी में है और इन द मनी में सबसे लो गामा होगा, इसलिए आउट द मनी का और इन द मनी का देखोगे प्रीमियम आराम आराम से चल रहा होगा, उसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा, खासकर नियर बाई जब एक्सपायरी के दिन होते हो तो, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मोमेंटम फास्ट देखने को मिलेगा वो एट द मनी पे देखने को मिलेगा। ये खासकर एक्सपायरी के जितना नियर बाई रहोगे उतना ये सारी चीज दिखेगा, ठीक है। तो आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है वो करना है आपका थीटा पे,
और गामा पे और डेल्टा पे, इस पे आपको तीन चीज पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत इन द सेंस, कम से कम इस पे आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस तीन चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो बिलीव मानिए आपका जो 50% जो लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएंगे, यहीं से खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आपका दो चीज खत्म हो जाएगा, एक आप पैनिक नहीं होगे जल्दी, दूसरा आपको आइडिया रहेगा जो मार्केट आपके फेवर में कितना जाना है और आपके अगेंस्ट कितना जाना है। आपका फेवर में जाता है तो आपको कहाँ तक क्या होगा, आपके अगेंस्ट जाती है तो कहाँ तक क्या होगा। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो वहां पे आपकी जो पैनिक सिचुएशन होगा वो बहुत कम होगा। अभी आपको क्या हो रहा होता है, जब आप ट्रेड लेते होंगे तो पूरा ब्लैंक हो जाते होंगे, ठीक है, आप पूरा ब्लैंक हो जाते होंगे, जो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बाद में जब हटते होंगे तो पता चलता होगा यार आज का स्ट्रेटजी था, जिस तरह से लाइन जब खींचते हो फिर पता चलता है यार यहाँ पे था जो, अगर लेट से मार्केट 330 के मार्केट ऊपर निकलती है तो मेरे को कॉल बाई करना था, मैं तो पुट को ही होल्ड करके रह गया। इस तरह के बाद में आपको फीलिंग आता है। अगली टारगेट हमारा 480 का था, 480 से ऊपर निकलता तो 530 का था, 530 का स्टे का। बट मार्केट यहाँ तक भी आ गया तो भी मैं पुट में बैठ गया, इसके ऊपर आ गया तो भी पुट को होल्ड कर दिया। लेकिन आपको इतनी वो नहीं हुआ जो यार जब 330 के ऊपर मार्केट निकल गई है तो कम से कम मैं कॉल नहीं लूं लेकिन पुट से तो निकल जाऊं। ये चीज आप वहां पे नहीं सोच पाते हो। मतलब कॉल मत लो चलेगा लेकिन पुट से तो हट जाओ। अभी मान लो 2000 3000 लॉस दिख रहा होगा पुट में, उससे तो हट जाओ, आप कॉल में बैठ जाओ। नहीं, कॉल में नहीं बैठ सकते हो तो पुट से तो निकल जाओ, कम से कम लॉस से तो बचो। लेकिन ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं, वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें नहीं पता होता जो यार किसका डेल्टा क्या है, गामा क्या है, ऑप्शन प्राइस किधर से क्या मूव करने वाला है, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ये चीज आपको आफ्टर मार्केट आपको पता चल रहा होता है जो यार हमने ये चीज गलती किया, ये चीज, और फिर रिपीट करोगे नेक्स्ट डे भी, फिर सेम रिपीट करोगे गलती, जो यही गलती आप हम फिर कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले इस सब चीज को ध्यान देंगे, उसके बाद आते हैं स्ट्राइक प्राइस में। आइए मैं थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ जो स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे क्या करेंगे। उसके बाद इसको हम बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 2 4 दिन अब मैं आप लोगों का लूंगा, जहाँ पे पूरा स्ट्राइक, मतलब जरूरी नहीं है जो अभी ट्रेडिंग लेना ही है या कुछ ऐसा करना है, पहले मार्केट की बिहेवियर को समझना है। मार्केट एक्चुअली कर कहाँ पे क्या कर रहा होता है, हमें कहाँ ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है, हम कहाँ पैनिक हो जाते हैं, उस चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस चीज को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरे को नहीं लगता आप कहीं पे लॉस या कुछ कर पाओ, बहुत अच्छे से आप हर चीज को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं आपको उसी पे लेके चलता हूँ ताकि आपको स्ट्राइक प्राइस वहां से ज्यादा समझ में आए, और मैं आपको वहां से स्ट्राइक प्राइस पे लेके चलता हूँ, शायद वहां से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं क्या? सर डेल्टा 0.5 है तो उसके हिसाब से वो प्रीमियम में डाउन भी होगा। नहीं, जो आपने 0.5 आपने बोला वो कॉल का है, ठीक है, लेकिन पुट के साइड देखो उसमें कितना है, अगर वो माइनस से है, -0.5 है उसका, तो इट मींस अगर आपके फेवर में जाता है तो उसका प्राइस 0.5 से बढ़ेगा। इट मींस अगर 10 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो आपकी प्राइस जो आपका प्रीमियम है वो 5 रुपए से बढ़ जाएगा। लेट से आपने 100 रुपए पे लिया तो 105 हो जाएगा, लेकिन अगर वो अगेंस्ट जा रहा है और माइनस डेल्टा 0.5 है तो 5 रुपए वहां डीके भी होगा, अगर आपके अगेंस्ट गया तो वहां पे डेल्टा डिसाइड करेगा। और डेल्टा मान लो कॉल में तो आपका, लेट से मैंने कॉल मान लिया जो 0.5 आपने कॉल साइड लिखा, और पुट साइड में 0.3 है, तो इट मीन्स 10 पॉइंट अगर ऊपर की आपके फेवर में जा रहा है तो 5 रुपए बढ़ेगा, और डाउन साइड में जाएगा तो 3 रुपए माइनस होगा। तो ये सारा चीज डेल्टा, मतलब डेल्टा डिसाइड करता है जो आपका प्रीमियम कितना से अप जाएगा कितना से डाउन जाएगा, ठीक है। कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा वो डेल्टा डिसाइड करेगा। और सर आप हमें पुट साइड का डेल्टा कैसे वर्क करेगा वो बताइए हमें। वो सेम, मतलब आप दोनों साइड में जब देखोगे ना, कॉल और पुट साइड में, मैंने अभी क्या बताया आपको, रेंज बताया, शायद मैंने इसमें लिखा भी तो था। मैं दिखा देता हूँ, डेल्टा डेल्टा किधर लिखा था, डाउन साइड में लिखा हूँ। डाउन साइड में डेल्टा के बारे में, डेल्टा का रेंज आई थिंक, यस देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने एकदम क्लियर कट, मैंने बहुत चीज, अभी तो ये तो बस ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों का ताकि टाइम थोड़ा कम लूँ। अदरवाइज मैं अभी इसी पे अभी 3 4 सेशन लेने वाला हूँ खाली, डेल्टा थीटा और गामा पे, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद हम रियल ट्रेड से रूबरू होंगे और वहां पे देखेंगे जो हमने डिसाइड किया, ये जो हमने चर्चा किया वही चीज वहां पे हो रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने कॉल साइड के लिए लिखा जो इसका रेंज क्या है, और पुट साइड के लिए लिखा जो इसका रेंज क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों साइड के लिए, ठीक है। पुट साइड के लिए मैंने क्या लिखा, 0 से -1, और कॉल साइड के लिए +1, ठीक है। तो इट मींस जब मार्केट आपका नीचे जाता है तो आपको देखना है जो वहां पे डेल्टा क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं उसका डेल्टा क्या है। अगर 0.2 है इट मींस
आई 0.2 से आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे अगर आप दूर का ले लेते हो, चाहे वो आप आउट द मनी जितना कॉल या पुट जो मर्जी ले लो, वहां पे आप देखोगे मुश्किल से 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए आपका मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, चाहे माइनस भी सेम और प्लस में भी सेम हो रहा होता है, क्योंकि उसका में भी हो सकता है डेल्टा जो होगा 0.01 के आसपास होगा, या 2 के आसपास होगा, या 3 के आसपास होगा, इस तरह से। मतलब ये 1 पैसा 2 पैसा के आसपास होगा, तो इसी तरह वो रिएक्ट करेगा। लेकिन हमें इस सब चीजों को छोड़ना है, हटना है, हमें देखना है जो डेल्टा कहाँ पे कितनी हाई है। और और हमेशा मैं स्ट्राइक प्राइस के चूज करने के लिए बात कर रहा होता हूँ, जो आपको इन द मनी में चूज करना है, क्योंकि इन द मनी आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आउट द मनी में आप वहां पे डेल्टा आपने देख लिया, वो सब जीरो हो रहा होता है। गामा आपको डेल्टा को मेजर कर रहा होता है, वो कितना से स्पीड बढ़ाएगा उस पर डिपेंड्स कर रहा होता है, तो वो आपके अगेंस्ट में जा रहा होता है सारे के सारे। ठीक है, तो वहां पे उस सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तो आइए उसके ये यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। ऑप्शन प्राइस भी जान गया, जो उसमें क्या क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होते हैं, ये भी आपने जान गए। ठीक है, ये दोनों आपने जान गए। अब आइए इसी में मैं बात कर लेता हूँ, ये जो एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये भी शायद आपको क्लियर है, बट मैं यहाँ पे एक बार स्ट्राइक प्राइस का चूज वो बता देता हूँ, जिसका जो कैटेगरी है वो हम क्या क्या चूज करते हैं। देखो, इन द मनी, मैं पहले एट द मनी की बात करता हूँ। एट द मनी का मतलब होता है जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो जहां पे निफ्टी चल रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है। लेट से 25,500 पे मार्केट है, लेट से 25,500 पे मार्केट है, तो आप क्या कर रहे हो, 25,500 का ही क्या कर रहे हो, 25,500 का ही स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो। ठीक है, पांच इसी का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, इट मीन्स ये हो गया आपका एट द मनी। ठीक है, सेम इन द मनी क्या होगा, इन द मनी कॉल साइड के लिए अगर स्ट्राइक प्राइस क्या है, अम, आपका लेस देन है किसे, स्पोर्ट प्राइस है, तो इसको इन द मनी बोलते हैं। जैसे मार्केट अभी 25,500 पे, फॉर एग्जांपल 25,500 पे है, और आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, कौन सा चूज कर रहे हो, आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल 25,400 का। ठीक है, तो ये आपका इन द मनी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 25,300 का चूज कर रहे हैं, तो ये भी इन द मनी कहलाएगा। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस निफ्टी आपका 10 है, तो स्ट्राइक प्राइस 10 चूज करोगे तो आपका इन द मनी कहलाओगे। उसी तरह पुट के लिए जो आपका इन द मनी होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्ट्राइक प्राइस आपका मोर देन स्पॉट प्राइस से होना चाहिए। जैसे मैंने बोला जो 25,500 आपका क्या है, स्ट्राइक अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस आप जो चूज करोगे वो क्या करोगे, पुट साइड के लिए मेरे को इन द मनी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 25,600 वाला लूंगा, या 25,700 वाला लूंगा, ये सारे हमारे लिए इन द मनी कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह आउट द मनी फॉर कॉल के लिए, ओटीएम, उसको ओटीएम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। तो कॉल के साइड क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखो, कॉल के लिए आपका आउट द मनी कौन सा कहलाएगा, तो जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो लेस देन होना चाहिए आपसे किससे, स्पॉट प्राइस से। इट मीन्स 25,500 पे हमारे पास अभी स्पॉट चल रहा है, मतलब निफ्टी चल रहा है, तो मैं जो स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा वो क्या करूंगा, या तो 25,400 वाला, या तो 300 वाला, या 200 वाला, ये सारे के सारे आपका क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, सॉरी आउट द मनी हो जाएगा कॉल के लिए। और पुट के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस, स्ट्राइक प्राइस आपका होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए स्पॉट प्राइस से, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका पुट के लिए आउट द मनी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 25,500 का आपका स्ट्राइक प्राइस, अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, मतलब निफ्टी का प्राइस चल रहा है, और मेरे को पुट के लिए लेना है आउट द मनी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो आउट द मनी आप लेते हो, तो मार्केट जितना आपके फेवर में जाएगा, जितना आपके फेवर में जाएगा, वो आपके लिए क्या होगा, कॉल के लिए, अच्छा कॉल के लिए मैंने कहा, कॉल के लिए स्ट्राइक प्राइस आपका होना चाहिए मोर देन स्पॉट प्राइस है, तो आपका स्पॉट प्राइस 25 है, तो आउट द मनी में आपका जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 600, और ये आपका 700 हो जाएंगे। हमने कुछ कहीं और भी गलत लिखा था क्या? अच्छा, पुट के लिए लिखा था, ओके। मतलब जो पुट के लिए आपका इन द मनी होता है, वो कॉल के लिए आउट द मनी होता है, सिंपल। आप यहाँ से समझ जाओगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, पुट के लिए जो आपका इन द मनी है वो सारे के सारे कॉल के लिए आउट द मनी हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह जो पुट का प्राइस है उसमें 25,500 का आपका स्पॉट प्राइस है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो कौन सा चूज करना है, आउट द मनी के लिए, तो आपका जाना है 25,400 पे और 25,300 पे, ये वाली। ये क्यों, क्योंकि अभी आपने बोला जो मार्केट हमारे फेवर में, अगर मान लो पुट साइड में जा रहा है, पुट साइड अभी 25,500 पे मार्केट है, तो मैं
400 वाला 300 वाला ले रहा हूँ तो ये आउट द मनी में जा रहा हूँ। इट मीन्स उसमें टोटल जो प्राइस होंगे वो पूरा टाइम वैल्यू होगा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला जितने भी आपका इंट्रिंसिक जो भी ऑप्शन प्राइस होते हैं, जो भी आपका प्रीमियम होता है जिसको प्रीमियम बोलते हो, इट मीन्स जो भी आपका ऑप्शन प्राइस होते हैं, उस ऑप्शन प्राइस में 2 चीज़ होते हैं, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, दूसरा आपका टाइम वैल्यू हो गया, ठीक है, टाइम वैल्यू। तो यही 2 मिल के आपका इसकी प्राइस बन रही होती है और इसका प्राइस का जो कितना से क्या बढ़ेगा, घटेगा वो सारे के सारे कौन डिसाइड कर रहा होता है? तो डेल्टा डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है? जो डेल्टा इसकी कितनी है, डेल्टा डिसाइड कर रही होती है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था जो हमारे फेवर में तो जा रहा है बट प्रीमियम नहीं भर रहा होता है, तो वहां पे थीटा का नाम आया था। जो थीटा ही वो नोट कर रहा होता है टाइम को, तो कितना से आपका प्रीमियम घटेगा, कितना से कितना जो आपकी प्राइजेस हैं किसी भी प्रीमियम का वो कितना से कम होगा, वो डिसाइड कौन कर रहा होता है? थीटा, क्योंकि थीटा 7 डेज वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपके लिए लिखा था जो स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने लिखा था अगर आप शॉर्ट टाइम मतलब आप बहुत आपको लगता है जो निफ्टी ना अभी पूरे टाइम के लिए बस यहाँ से इतना बढ़ेगा या इतना घटेगा, तो उसके लिए आपको जाना है एट द मनी में और स्लाइडली इन द मनी में। मतलब एट द मैंने बोला 25,500 पे आपका क्या है, अभी ये स्पॉट प्राइस है, तो आपको क्या करना है, मेरे को एट द मनी जाना है तो सेम इसी का लेंगे, थोड़ा सा नीचे आना है तो 450 पे आ जाएंगे, बस 450 वाले पे आ जाएंगे। तो इस स्लाइडली इन द मनी बोलते हैं, जस्ट इसके पास वाला। तो इसमें क्या होगा, आपको क्विक मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में लगेगा जो आपको मुश्किल यहाँ से 30-40 रुपए भरना है, तो एट द मनी और इन द मनी में क्विक मूव मिलेगा, बस आउट द मनी में नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आउट द मनी कब चूज करते हैं? जब आपको लगे जो यार इस रेंज में मार्केट बहुत टाइम बिताई है और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज करते हो आउट द मनी, क्योंकि लेट से मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी 25,500 पे अभी चल रहा है, ठीक है। और आपने सोचा नहीं नहीं मैं 550 वाला लूंगा, 550 वाला या 600 वाला लूंगा, लेकिन ये तब लोगे जब आपको पता है जो यहाँ से मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है या तोड़ने वाला है। तो अब यहाँ उस टाइम पे आप इसको अगर चूज करते हो तो इसमें आपका बहुत अच्छा गेन होगा, और लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर मान लो फेल हो गया तो इसमें प्रीमियम भी उतना ही से गिरेगा। तो ये जब आपको लगे जो ब्रेकआउट यहाँ से होना ही होना है, तो फिर आप आउट द मनी चूज करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसीलिए मैंने लिखा था जब आप एक्सपेक्टिंग अब ब्रेकआउट पे होते हो तो वहां पे चूज करना है आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस फॉर द बिगर गेन, आपको अच्छे बड़े गेन के लिए। बट ये हायर रिस्क होता है, ये रिस्क ही बहुत होता है आउट द मनी। मैंने बोला आउट द मनी रिस्क इसलिए होता है क्योंकि वो टोटल उसमें टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपको लगा जो किसी एक ट्रेंड में मार्केट को जाने का चांस है, ठीक है, जब एक ट्रेंड में कहीं कहीं भी जाने का चांस है ओनली वन साइडेड, तो वहां पे आप इन द मनी चूज करते हो, वहां पे आप सेफ रहते हो। क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम हाई रहेगा। आप इन द मनी में जब भी जाओगे जो आपको आउट द फॉर एग्जांपल एट द मनी आपको जो चीज 100 रुपए का मिलेगा वो इन द मनी हो सकता है 180 का होगा, 170 का होगा, 160 का होगा, इस टाइप का। इन द मनी का जो प्राइस होगा वो हाई होगा हमेशा, क्योंकि इसमें आप सेफ रहते हो, ठीक है। इसमें आपका कॉन्फिडेंट है जो मार्केट है यहाँ से ऐसा चलेगा तो ऐसा होगा, वो सारी चीज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और ये चीज हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना चाहिए वो मैंने बता दिया। जब आपको लगे जो मार्केट पूरे टाइम के लिए मार्केट मूव करेगा, 30-40 पॉइंट अप जाएगा डाउन जाएगा, तो वहां पे एट द मनी और स्लाइडली इन द मनी में रहिए। आउट द मनी में आपको तब जाना है जब लगे जो यहाँ से कोई बड़े ब्रेकआउट या बड़े ब्रेकडाउन देने वाला है, तब आउट द मनी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जहां या लो कैपिटल, लोग आउट द मनी अधिकांश क्यों चूज करते हैं, उनके पास कैपिटल लो होता है, ठीक है। उनके पास देखो कैपिटल लो होता है तो उसके लिए वो क्या चूज कर रहे होते हैं, आउट द मनी चूज कर रहे होते हैं। जो यहाँ से यार आउट द मनी ले लो, यहाँ से आउट द मनी ले लो, यहाँ से हमारे पास पैसे कम है, तो वो आउट द मनी चूज कर रहे होते हैं। लेकिन देखो आउट द मनी के बारे में हमने क्या लिखा, जो आउट द मनी ऑप्शन है वो चीपर होते हैं बट अब रिक्सर वो बहुत रिक्सी भी है। तो इसलिए मैं बोला जो आउट द मनी से बचना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल कम है कोई बात नहीं, आराम से जब आपको लगे जो हाँ यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना है तब चूज कीजिए, तब आराम से लीजिए, अदरवाइज बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अभी एक चीज मैं बताता हूँ, जहाँ पे टाइम डीके की बात कर रहे थे, जहाँ पे थीटा आया था नाम 2-3 बार, तो ये देखो थीटा क्या है, कुछ नहीं, टाइम डीके कर रहा होता है, और ये जो प्रेजेंट कर रहा होता है थीटा ही कर रहा होता है। इट मीन्स जो बताया जो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है उसको डीके कौन कर रहा होता है, थीटा कर रहा होता है।
तो थीटा देखो क्या कर रहा होता है, थीटा देखो क्या है यहाँ पे, थीटा इज द रेट ऑफ चेंजेस इन द ऑप्शन गिवन इन अ यूनिट चेंज इन द टाइम टू एक्सपायरी। मतलब थीटा डिसाइड करेगा जो किसी भी ऑप्शन की जो प्राइस है वो कितना से डीके होगा किस टाइम पीरियड तक। उस लेट से आपका एक्सपायरी का 4 दिन बचा हुआ है, तो उस 4 दिन में थीटा को जीरो करना है, मतलब कम करना है। तो एक दिन में वो कितना से कितना कम कर सकता है, तो वो थीटा आप देख सकते हो। कभी आप माइनस देखोगे तो 30 रहेगा, 40 रहेगा। इट मीन्स एक दिन में मार्केट अगर इसी रेंज में मूव कर रहा है तो 30 रुपए उसमें कम होगा ही होगा। ठीक है, 10 रुपए लिखा हो तो 10 रुपए डीके होगा ही होगा, 5 है तो 5 डीके करेगा ही, क्योंकि 7 डेज वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जनरली जो आपका थीटा होते हैं वो आपका 7 डेज वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी है, देखो, जनरली इट इज टेकन डे यूनिट बेस्ड ऑन 7 डेज इन अ वीक सिस्टम। ये आपको 7 डेज वर्क कर रहा होता है, इसीलिए आप देखोगे आपने कोई चीज कैरी कर दिया है। ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल आपने कॉल को कैरी कर दिया। ठीक है, कॉल को कैरी किया। अच्छा, मार्केट उस जिस दिन आपने बाई किया था 100 पे था, 100 पे बंद हुआ। अब मार्केट क्या हुआ, 50 पॉइंट ऊपर खुला, लेट से फॉर एग्जांपल। तो आपका प्राइस देखोगे इसमें मुश्किल से 10 से 12 रुपए भरा है बस, 110 पे खुला बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसमें ऑलरेडी थीटा वो 2 दिन जो छुट्टी था या सैटरडे संडे जो भी था या कोई हॉलीडे था ऐसा ऑफ था, तो उस दिन भी मार्केट का जो प्रीमियम था वो डीके किया है थीटा ने। लेट से अगर 5-5 पॉइंट है तो 2 दिन में 10 पॉइंट वो ऑलरेडी डीके कर चुका है, तो इतना कम ही वो ओपन होगा, इस टाइप का वो सेटल हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसलिए आप देखते हो आपके फेवर में खुलने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ता। इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया था, जो आपको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, जो भी करना है इन सेम डे में करके बंद करना है। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में हमें एक दिन में कुछ नहीं करने का, हमें एक दिन में करोड़पति ना बनने की सोचना है, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को हमेशा थोड़ा सा इसमें टाइम देना है और कोशिश करना है जो मैं मार्केट को कहाँ पे कैसे क्या चीज करूँ और कैसे क्या कहाँ करना है। तो हमेशा मैं मार्केट में कोशिश करूंगा जो थीटा, और जब भी कोई ट्रेड लूँ तो डेल्टा, थीटा और गामा, ये तीनों चीज को हमेशा माइंड में रखूं। इसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करूँ। और क्योंकि देखो स्ट्राइक प्राइस तो आपका वो फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, आपका स्पॉट प्राइस होगा। इट मींस उसके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट होना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, जो इस स्ट्राइक प्राइस नियर बाई कौन सा चल रहा है, आउट द मनी कौन सा है, इन द मनी कौन सा है। और मैंने आउट द मनी इन द मनी आपको बता ही दिया, किसको मानते हैं कैसे जानते हैं। तो इस ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो एट द मनी कौन है, इन द मनी कौन सा है, आउट द मनी कौन सा है। तो इस यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको शायद दिख जाएगा, तो ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, यहाँ से दिख जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा जो हमारा एट द मनी और इन द मनी में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सब यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है, कुछ मन में कुछ क्वेश्चन है तो एक बार पूछिए। और स्ट्राइक प्राइस, अब उम्मीद है जो स्ट्राइक प्राइस लेने से पहले आप जरूर उसका डेल्टा, थीटा, गामा जरूर देखेंगे। और दो उसमें बाकी चीज देखिए मत देखिए, बट एक चीज आप जरूर देखोगे जिसको मैं बोलता हूँ आपको, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कितनी है। अब कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करेंगे तो उसमें आप दो चीज आप जरूर देखेंगे। ठीक है, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे उसमें आप दो चीज जरूर देखेंगे, कि उसमें टाइम वैल्यू कितनी है और आपका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है। बस ये दो चीज आप जरूर देखना जब भी लो। तो उसमें आप दो चीज जरूर देखिएगा, जो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे, और दूसरा आप देखोगे टाइम वैल्यू कितनी है उसमें। ठीक है, ये दो चीज को जब आप देखते हो तो आपका जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है बहुत चीज तो खत्म हो जाएंगे यहीं पे। क्योंकि यहीं पे आपको आइडिया लग जाएगा जो मैं जो ले रहा हूँ उसमें रिस्क कितना है। तो उस रिस्क टू रिवॉर्ड आपको हमेशा चलना है, हमेशा अपने रिस्क पे देखना है। कभी भी रिवॉर्ड पे ध्यान मत दो कितना आ रहा है कितना क्या। जिस दिन आपके फेवर में रहेगा उस दिन आराम से उसके अकॉर्डिंग प्ले करो, जिस दिन आपके अगेंस्ट है उस दिन आप उस चीज पे काम कीजिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और कुछ क्वेश्चन है तो अभी आपसे लेते हैं। और स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए भी मैंने बता ही दिया। ठीक है, और डेल्टा टिकट गमा, और अभी 3 दिन आपको इसको मैं बहुत ही अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं बस ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ, जो अपन लोग क्या कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। और कोई कैंडल स्टिक जो पैटर्न है थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे, ज्यादा कैंडल नहीं, 5-6 कैंडल पे जो कब कहाँ क्या सिग्नल मिलेगा वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा। जब मार्केट डाउन या अप ट्रेंड में रहेगा तो कहाँ से क्या हो सकता है, तो उस पर काम करेगा। तो अपन 2 कैंडल स्टिक पैटर्न या कभी कभी 3-4, 3-4 लेंगे बस, ज्यादा नहीं। सिंगल,
और 2 और 3 वाला लेंगे, उसके बाद 2-4 कुछ ऐसे ले लेंगे, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मार्केट में, उतना ही चीज़ आपका हर चीज़ होता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो उस चीज़ पे करेंगे कैंडल स्टिक पे, और थोड़ा-सा अपन बात करेंगे जहाँ से आप लोगों का भी थोड़ा-सा डिमांड रहता है, जो हमें थोड़ी-सी उस पे बात करनी है, इंडिकेटर पे, ठीक है? तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर एक्चुअली सिंबल कुछ बना नहीं है। सर अगर हम पीसी में ओपन करते हैं तो उसमें ग्रिक कैसे देखें? जब आप एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन चैन पे जाओगे तो वहाँ पे ग्रिक्स ऑलरेडी ओआई और ग्रिक्स वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे। या वो भी मैं बता दूँगा, देख लूँगा, मैं चेक कर लूँगा। आप उस पे अभी मोबाइल पे देख लो, मोबाइल एप्लीकेशन पे जब जाएँगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे, ऑप्शन चैन पे जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रिक्स दिख रहा होगा। एंजल वन में आपको दिख रहा होगा, एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें दिख रहा होगा। ऑप्शन चैन पे जाओगे तो सबसे ऊपर ही ओआई के जस्ट बगल में ग्रिक्स। तो उस ग्रिक्स पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ सब दिख रहा होगा, डेल्टा, गामा, थीटा सारे दिख रहे होंगे। तो आप वहाँ से देख लीजिए।